नमस्कार दोस्तों, सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों डेली आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं डेली 9 बजे 9 PM पे, ठीक है, रात को। तो आप लोग जुड़ जाइए दोस्तों। डेली देखिए, आपको जब तक उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी आएगी तब तक हम लोग बहुत प्रैक्टिस करा देंगे ना। आपको हुब क्वेश्चन ही मैच कर जाएगा। आज 2-3 दिन से क्लास नहीं, 2 दिन से क्लास नहीं पढ़ रही थी, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। कहा है कि हम लोग सेटअप जो है अभी नया नया है, तो कुछ न कुछ टेक्निकल इशू आ जाते हैं, तो बजट में भी कमी है, तो गड़बड़ी हो जाता है मैटर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, टाइम ना वेस्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए बालक। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, 3 संख्याएं, 3 सीमाएं ना 3 संख्याएं हैं बालक के, ठीक है। 3 संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। यह सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है। तो तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक का होगा। महत्तम समापवर्तक का मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एक होता है बालक एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसको कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमसे क्या पूछा गया? एचसीएफ पूछा गया है। तो अब देखिएगा, संख्या का है बालक 1/2, 2/3, 3/4 ना के अनुपात का कार्य निकालना है दोस्तों। इसका पहले हम एक कहा है, जो संख्याएं हैं ये रेशियो में है। किस रेशियो में है? 1/2, 2/3, 3/4 के रेशियो में है। तो अब इसको हम बालक 2 तरीके, अब इसका एलसीएम ले लें। यहाँ आएगा 12, इसमें भाग दें, यहाँ आ जाएगा 6, इसमें भाग दो, यहाँ आ जाएगा 8। ये छोटे बच्चों का काम है। छोटे जैसे आप कक्षा 4-5 में पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे एलसीएम निकालोगे, ठीक है। लेकिन आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, इसमें सवाल आप कह रहा, ये तो माने रखता है। आपको जो सवाल आ रहा है ये तो माने रखता है, लेकिन वो सवाल आपका कितने जल्दी आ रहा है ये माने रखता है। तो देखिएगा 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। इसमें दोस्तों कितने गुणा कराओगे? 12 से। इसमें किससे? 12 से। इसमें किससे दोस्तों? 12 से गुणा कराओगे। इस बात से सहमत हो? जो एलसीएम रहेगा उसी का सब में क्या कर देना? मल्टीपल करा देना है ना। तो देखिएगा, अब इसमें भाग दोगे 6 बार जाएगा, इसमें भाग दोगे 4 3 12, 4 बार गया, 4 दूना 8, ठीक है। अब इसमें भाग दोगे 3 बार जाए, 3 3 9। अगर पूछा जाए उस संख्याओं का रेशियो का है, उस संख्याओं का रेशियो 6 संबंध है 8 संबंध है ना, उस संख्याओं का रेशियो है, ठीक है बालक। लेकिन रियलिटी में, अगर रियलिटी में इसका मान निकालना है तो इसका अंतर कितना दिया गया? बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर 33 दिया गया है। तो इसका जो डिफरेंट है बालक 3 यूनिट है। यही 3 यूनिट बराबर कितने के? 33 के। 3 यूनिट बराबर कितने के? 33 के। तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के? 11 के। 1 यूनिट बराबर कितने के? 11 के। अब अगर 2 तरीका है, एक तरीका ये है, इसमें देखा 1 यूनिट बराबर 11 के, 6 यूनिट बराबर 11 छक 66, 8 बराबर 11 88 और 9 बराबर 11 9 99। अब उसका एलसीएम निकालेंगे, 11 आएगा। या तो हम डायरेक्ट निकाल लें इसका एचसीएफ, सॉरी हाँ, इसका एचसीएफ निकाल लें डायरेक्ट। कितना? 6 8 9, 6 8 9 का एचसीएफ कितना होगा बालक? 1। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों डिवाइड हो जाए तो वो 1 होगा। तो देखिएगा अब 1, देखिएगा 3 यूनिट बराबर 33 के, 1 यूनिट बराबर 11 के। इसका एचसीएफ कितना? 1 यूनिट है, तो 1 बराबर दोस्तों कितना हो गया? 11। यही 11 का हो गया दोस्तों, इसका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ ऑप्शन नंबर कौन सा? डी करेक्ट है। या तो आप कह सकते हो, बताए ना, अब 11 छक 66, देखिएगा 66, 11 8 88, 11 9 99। अगर पूछा जाता वह संख्याएं का हैं तो वह संख्याएं दोस्तों 66 88 99। अब इसका एचसीएफ निकालोगे, इसका एचसीएफ जो हो जाएगा बालक, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इससे एचसीएफ का हो जाएगा बालक 11 हो जाएगा। सहमत हो? या तो इसे डायरेक्ट लगा लीजिए, जो आपका विचार कहे। तो कम समय में जल्दी आंसर आना यही जरूरी है कंपटीशन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिएगा, 2 संख्याएं 6 संबंध 5 के अनुपात में है। या दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक मतलब का बालक? एचसीएफ ना, देखिएगा एचसीएफ, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 संख्याएं 6 संबंध 5 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 3 है, तो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक का होगा। जो संख्याएं दोस्तों 6 संबंध 5 के रेशियो में है। अब इसमें किससे गुणा कराओगे? 3 से 6 3 18। अब इसमें किससे गुणा कराओगे? 3 से 5 यही 15। अगर पूछा जाता वह संख्याएं का हैं, तो संख्या अगर पूछा जाता तो 18 और 15 है। अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाता वह संख्या का है तो 18 और 15 है। तो इसका क्या पूछा गया आपको? इसका पूछा गया तो लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम पूछा गया दोस्तों। इसका एलसीएम जो हो जाएगा
इसका जो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा 15-18 का एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, 90। ठीक है, 15-18 का एलसीएम का हो जाएगा बालक 90 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए, इसमें कोई दम है नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी समान चाल के 60% चाल से तय करता है तो वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। मतलब जो उनकी चाल थी, जब चाल को 60% कम कर दिए तो समय कितना, मतलब 36 मिनट लेट पहुंचने लगे। कितना, 36 मिनट लेट पहुंचने लगे देरी से। गंतव्य पर पहुंचने में उसका सामान्य समय क्या है, देखिएगा बालक, सामान्य समय क्या है। तो ये देखिएगा, बात समझिएगा, सामान्य चाल, सामान्य चाल, और उसके बाद क्या है, सामान्य चाल है, उसके बाद देखिए नई चाल, नई चाल। अब बात समझिएगा, जो चाल और समय होता है एक दूसरे विलोमानुपाती होते हैं। कैसे, अगर आप बाइक चला रहे हो, आपकी स्पीड तेज है, बात समझिएगा, आपकी स्पीड तेज है तो आप घर पे कम समय पहुंचोगे, और आपकी स्पीड अगर स्लो है तो आप ज़्यादा समय पहुंचोगे। तो चाल और समय एक दूसरे विलोमानुपाती होता है। अगर आपकी चाल तेज है तो कम समय में पहुंचोगे, और समय अगर आपका जो है, आप ज़्यादा समय ले रहे हो पहुंचने में, घर पहुंचने में, तो आपकी जो है चाल का है दोस्तों कम है। ठीक है, तो देखिएगा, सामान्य चाल अगर 100% होगा तो नई चाल कितना हो जाएगा दोस्तों, 60% होगा। एक कहा है स्पीड चाल। ठीक है, यही कहा गया है, यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी समान चाल के 60% चाल से तय करता है ना। अगर समान चाल 100 होगा तो नई चाल का हो जाएगा 60%। जो टाइम होगा बालक, जो टाइम होगा, चाल समय के एक दूसरे का होता है, विलोमानुपाती होता है। अब कटा दीजिए 20 से, 20 दूना 20 पंजे और 20 तिहैया, तो रेशियो 5 संबंध है 3 का हो गया। तो अगर समान चाल 5 यूनिट होगा तो नई चाल कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। तो समय का होगा, जस्ट इसका विलोमानुपाती हो जाएगा दोस्तों, 3 और का हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा। इस बात से सहमत हो बालक, इस बात से सहमत हो। तो इसका जो डिफरेंट है, इसका जो डिफरेंट है बालक, इसका देखिए कितना, 36 मिनट देर से पहुंचे ना। इसका जो डिफरेंट कितना, 2 यूनिट है। 2 यूनिट बराबर दोस्तों यही कितने के, 36 मिनट के। 2 यूनिट बराबर 36 मिनट के। तो 1 यूनिट बराबर बालक कितने के, 1 यूनिट बराबर कितने के, 18 मिनट के। 1 यूनिट बराबर 18 मिनट के। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है समान समय बताना है। समान समय मतलब कितना, 3 यूनिट। अगर पूछा जाता नया समय का है तो 5 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 18 के, 3 यूनिट बराबर बालक कितने के, 3 यूनिट बराबर कितने के, 3 गुणे 18, 18 तिरिक 54 मिनट के। ठीक है, अगर पूछा जाता नया समय का है, नया समय का है, तो 1 बराबर कितने के, 18 के, तो 5 बराबर कितने के, 18 पचे 90 मिनट के। ठीक है, मतलब 1.5 घंटा। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखिए, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बोलो बालक, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कड़ी में 3/4 भुजा की स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बालक, कड़ी में 3/4 भुजा की स्क्वायर होता है। तो देखिएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बालक, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कड़ी में 3/4 भुजा की स्क्वायर, मतलब भुजा कितना है, 24 है। 24 की स्क्वायर मतलब 24 × 24। ठीक है बालक, 24 × 24। अब कटा दो, 4 का नम 4, 4 छंग 24, 6 गुणे 24 कर दो, 144 आ गया। 144 कड़ी में 3, हाँ, क्षेत्रफल पूछा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 144 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ, ऐसे करिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 144 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बालक, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का है करेक्ट है। और इसमें जो है ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, 54, ए वाला ना। ऑप्शन टिक नहीं करवाएं, कहा थोड़ा जल्दी में लगवा रहे हैं ना। और इसमें कहा है 90, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, पहले में 11, दूसरे में 90 ना, क्लियर है। और तीसरे में 54, चौथे में
144 का 144 काडिम 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बालक, ये सब सवाल दोस्तों एसएससी सीजीएल पूछे गए थे, जो दिसंबर में एग्जाम हुआ है ना, दिसंबर में, ठीक है 2022 दिसंबर में, इसी में सब पूछे गए थे। तो ऐसे ही जो टेक्निकल हाई लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें जो टेक्निकल टाइप छोटे छोटे सवाल होते हैं, वैसे ही सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। जो रहेंगे छोटे रहेंगे दोस्तों, कैसे टेक्निकल टाइप सवाल रहेंगे। ठीक है बालक, और बहुत स्टैंडर्ड लेवल सवाल हैं ये सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चीनी की कीमत, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बालक के, परसेंटेज का है। चीनी की कीमत 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपए में 4 किग्रा चीनी कम मिलती है। चीनी की प्रति किग्रा नया मूल्य क्या है। ठीक है, चीनी का प्रति किग्रा नया मूल्य क्या है, बताइए थोड़ा, आप लोग देखते हैं किसका आंसर आता है, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिएगा, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने से 120 रुपए में, 120 रुपए में कितना, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपए में 4 किग्रा चीनी कम मिलता है। चीनी की प्रति किग्रा नया मूल्य क्या होगा, चीनी की प्रति किग्रा क्या होगा दोस्तों, नया मूल्य क्या होगा। तो देखिएगा थोड़ा ये समझिएगा, मूल्य और खपत एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। बात समझिएगा, अगर मूल्य बढ़ेगा तो जाहिर सी बात बा, जैसे चीनी का मूल्य बढ़ेगा तो चीनी के खपत में कमी करोगे तभी ना बराबर होगा, और चीनी की अगर मूल्य घटेगा तो खपत बढ़ाना पड़ेगा। तो जो मूल्य और खपत होता है दोस्तों एक दूसरे का होता है विलोमा अनुपाती होता है। मूल्य और खपत का होता है एक दूसरे के विलोमा अनुपाती होता है ना। देखिए चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गया, तो चीनी का देखा पुराना मूल्य जो रहेगा, पुराना और नया, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, एक का हो गया दोस्तों मूल्य। चीनी के देखा, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गया। चीनी की कीमत पहले 100 था, 20% की वृद्धि हो गया, कितना हो गया, 120 हो गया। इस बात से सहमत हो कि नहीं। चीनी का मूल्य मान लीजिए पहले 100 रुपए था या 100% था, 20% की वृद्धि हो गया, 120 हो गया। तो अगर आपको खपत जो है खपत, अब बात समझिएगा, जो खपत है बालक, तो खपत है जस्ट इसके क्या होता है, विलोमानुपाती होता है। तो ये क्या हो जाएगा 120 और ये क्या हो जाएगा बालक 100 हो जाएगा। ठीक है, चीनी के मूल्य जो देखिएगा, ये डायरेक्ट हम लगा रहे हैं ना, सूत्र से नहीं लगा रहे हैं। चीनी का जो पुराना मूल्य नया मूल्य, पुराना मूल्य 100 होगा तो नया मूल्य 120 हो गया। तो आपको जब पूरा इसे मेंटेन बनाने रखना है तो मूल्य जब वृद्धि होगी तो खपत का है कम करना पड़ेगा। खपत पहले 120 था, आपका क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। खपत का है दोस्तों कम करना पड़ेगा, तब का है आपका बैलेंस बना रहेगा। ठीक है बालक, तो अब ये कहा गया है, देखिएगा आगे कहा गया 120 रुपए में 4 किग्रा चीनी कम मिलता है। तो 120 रुपए में कितना किग्रा चीनी कम मिलता है, 4 किग्रा। पहले खपत 120 था, अब खपत कितना हो गया, 100 हो गया। तो कितने कमी हो गया है, 20 यूनिट की। ठीक है, यही 20 यूनिट बराबर, देखिएगा आप समझिएगा, यही 20 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के, 4 के। ठीक है, रियलिटी में कितने के, 4 के। यही 20 यूनिट बराबर कितने के, 4 के। तो हमसे क्या पूछा गया, चीनी का नया मूल्य पूछा गया, चीनी का नया मूल्य। तो नया मूल्य देखिएगा ए है। ठीक है, ए है। तो चीनी देखिए 20 यूनिट बराबर चीनी का कितना है, खपत 4 यूनिट। 20 बराबर कितने के, 4 kg के। तो खपत कितना है, नया खपत कितना, 100। तो 100 बराबर कितने के, तो 100 में इसमें किससे गुणा कराओगे बालक, 5 से गुणा कराओगे। तो 5 इसमें गुणा करा दीजिए, कितना हो गया, 5 चौका 20 kg। ठीक है, 20 kg। अगर आपसे ये पूछा जाता चीनी का नया खपत का है तो आपका 20 kg आंसर है। ठीक है, चीनी का नया खपत का है तो आपका ये 20 kg आंसर है। तो लेकिन आपसे क्या पूछा गया, चीनी का नया मूल्य। चीनी का जो पूछा गया है बालक, नया मूल्य जो हो जाएगा, चीनी का जो नया मूल्य हो जाएगा तो कितना है नया मूल्य। ठीक है, जो चीनी का नया मूल्य हो जाएगा तो नया मूल्य कितना, 120 और खपत कितना है बालक, 20। ठीक है, खपत कितना, 20। अब भाग दे दिए, कितना आ गया, 6 रुपए। ठीक है, कितना आ गया, 6 रुपए। अगर यही पूछा जाता पुराना मूल्य पुरानी खपत पूछा जाता बालक, तो क्या करते हैं, देखिए कितना, इसका आंसर कितना है, 20 यूनिट। 20 यूनिट बराबर 4 के, तो यहाँ करते हैं 120। ठीक है, 120। तो इसमें किससे गुणा करते, 6 से। यहाँ पे किससे गुणा कराते, 6 से। कितना आ जाता, 24 आ जाता। तो पहले आप खपत कितना था, 24 था। ठीक है, कितना था, 24। तो नया मूल्य का हो जाता, तो नया मूल्य का हो जाता 100 बटा कितना,
24 कर देते, जो आता बालक वो का आ जाता पुराना मूल्य आ जाता सॉरी यहाँ पुराना मूल्य आ जाता। ठीक है बालक, तो आपसे कितना है 6 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा ए क्लियर है। ठीक है 6 रुपये सही है बालक, डाउट नहीं होना चाहिए ना। 0 0 कट गया, 2 6 12। ठीक है चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे दुगुना करके, ठीक है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे दुगुना करके नहीं वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे दुगुना करने पर वह 15 18 25 और 32 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक है जिसे दुगुना करने पर क्रमशः 15 18 32 और 15 18 25 और 32 से विभाज्य हो जाएगी। ये भी दोस्तों एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, यही दिसंबर में पूछा गया था। ठीक है तो दुगुना करने पर विभाज्य होगी, कहाँ पे दुगुना करने पर। देखिए अब किससे किससे डिवाइड होना चाहिए, 15 18 32 सॉरी यहाँ 15 18 25 और 32 से विभाजित होना चाहिए। तो अगर देखा जाए 15 18 25 32 का अगर हम एलसीएम निकाल लें आएगा कितना 7200। तो अगर सवाल ये बनता है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए 15 18 25 32 से जो पूर्णतः विभाजित हो तो 7200 होगा। वह छोटी से छोटी सबसे छोटी संख्या होगी जो चारों से डिवाइड होगी वो 7200 होगा। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है जिसे दुगुना करने पर विभाजित हो, जिसे दुगुना करने पर विभाजित हो। तो अब वह संख्या क्या हो जाएगी बालक, वह संख्या क्या हो जाएगी 7200 में 2 का भाग दे दीजिए, कितना आ गया 3600। अब 3600 वह संख्या होगी जिसको आप दुगुना कर दोगे हो जाए कितना 7200, वह किससे डिवाइड होगा 15 18 25 और 32 से डिवाइड होगा। ठीक है ऐसे सवाल बनेंगे कंफ्यूजन करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, आप डायरेक्ट इसका एलसीएम निकालो 3200 आंसर मारो, नहीं 32 दूना सॉरी आप कितना मार दोगे 7200 आंसर मार दोगे तुरंत इसका एलसीएम निकाल के, नहीं तो उसको दुगना वाली बात किया गया है। अब इसको क्या कर दोगे 72 दूना कितना 144 14400 मार दोगे तो 14400 वो भी गलत हो जाएगा और 7200 ये भी गलत हो जाएगा। इसमें कहा गया है वह संख्या क्या होगी जिसे दुगुना करने पर वह 15 18 25 32 से डिवाइड हो। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 3600 सॉरी यहाँ इसका एलसीएम कितना आ गया 7200। अब 7200 का 2 भाग दे दे कितना आ गया बालक 3600। 3600 एक ऐसा नंबर है जिसे आप दुगुना करोगे आएगा दोस्तों 7200। 7200 किससे डिवाइड होगा 15 18 25 और 32 से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सुनील ने एक पंखा अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर खरीदा, यदि उसने इसे 15% की छूट पर खरीदा होता तो उसे 400 रुपए की बचत होती। तो पंखे का अंकित मूल्य क्या होगा, हाँ पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्राइस एमपी बालक अगर हम मान लें कितना 100 तो एसपी कितना हो जाएगा 10% की छूट। तो देखिएगा अंकित मूल्य पर जो छूट होता है, अंकित मूल्य पर जैसे आप कोई मैन्युफैक्चरिंग प्राइस जो बुक लिखा रहता है अंकित मूल्य उस पर आप 10% छूट ले लिए तो वो क्या माना जाएगा एसपी माना जाएगा। अंकित मूल्य से जो छूट मिलता है वो एसपी होता है तो एसपी का हो जाएगा बालक 90 हो जाएगा। लेकिन तब तक आप कह रहे हैं अगर 15% की छूट मिलता इस पर अगर नया एसपी अगर 15% छूट मिलता तो मिलता आप कितने को 85 को। ठीक है अगर 15% छूट मिलता तो 85 15% की छूट पर खरीदता तो उसे 400 रुपए की बचत हो जाती। बात समझिएगा एमपी 100 है, अगर 100 के बजाय 10% छूट मिलता तो 90 का आप खरीदते हैं, लेकिन 90 खरीदते हैं लेकिन आप कह रहे हैं अगर हमें 15% छूट दे दिया जाए तो हम 85 खरीदें तो हमारा 400 रुपए की बचत हो जाता। तो इसका डिफरेंस कितना है 5 यूनिट, कितना है 5 यूनिट। यही 5 यूनिट बराबर कितने के 400 के, तो 1 यूनिट बराबर 845 कितने के 80 के, 1 यूनिट बराबर दोस्तों 80 के। तो मैंने क्या पूछा गया अंकित मूल्य मतलब कितना 100 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 80 लिख के 00 और बढ़ा दीजिए कितने के 8000 के। ऑप्शन नंबर कौन सा सी करेक्ट 8000 के। ठीक है बालक उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई दम था नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 8 एक कार को कितना 2,78,000 रुपए में बेचने पर एक डीलर को
25% का लाभ होता है, ठीक है। 2,78,000 रुपए बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि लाभ को घटाकर 18% कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। इसका ये कहने का तात्पर्य है, एक डीलर को अगर 2,78,000 रुपए बेच रहा है तो 25% लाभ हो रहा है, तो उसको सिर्फ 18% लाभ चाहिए तो कितने बेचेगा। तो आप कह सकते हो 25% लाभ बराबर कितना, डायरेक्ट लगाएंगे 125% बराबर कितने के, 2,78,000, 2,78,000 के, ठीक है। तो हमें कितने का लाभ चाहिए, 18% का, 18% लाभ चाहिए ना, तो 118% बराबर कितने के, 2,78,000, ठीक है, और बटा कितना 125 इंटू कितना 118, ठीक है बालक 118। तब इसको कटा दोगे, ये आ जाएगा 26, यही आ जाए 26, 24, 32, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कितना आ जाएगा, 2,62,432, ठीक है बालक, यही ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 2,62,432 मतलब 26, 24, 32, ठीक है बालक, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए हैं, क्वेश्चन कोई दम है नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सब एसएससी सीजीएल यही पूछा गया था ना, जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुए, और जो प्यारे क्वेश्चन है एकदम टेक्निकल टाइप क्वेश्चन वही सब उठाया गया है। देखिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 50 दिनों में कर सकते हैं, यदि ए बी से 40% कम कुशल है तो ए अकेला उस कार्य करके ए अकेले कार्य करके 60% कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देगा। मतलब कह सकते हो ए और बी किसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे दोस्तों, 50 दिनों में पूरा कर, दोनों मिलके 50 दिनों में पूरा करेंगे। लेकिन जो ए है ना, बी से 60% कम कुशल है, 60%, सॉरी यहाँ 40%, ए जो है ना बी से 40% कम कुशल है, तो ए अकेले उस कार्य का 60% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा ना। तो बात समझिएगा, देखिए कौन है, ए है और बी है, ठीक है, ए है और बी है। अब ए बी से 60% कम कुशल है, अगर बी 100 होगा तो ये 60%, यहाँ 40% कम कुशल है, 40% कम कुशल है तो कितने होंगे, 60 होंगे। इस बात से सहमत हो, यही कहा गया है ना, ए बी से 40% कम कुशल है, अगर बी 100 होगा तो ए कितना होगा, हाँ, अगर बी 100 होगा तो ए कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि 40% कम कुशल है। इस बात से सहमत हो कि नहीं, ए बी से 40% कम कुशल है, अगर ये 100 है तो ये कितना है बालक, 60 है। इस बात से सहमत हो कि नहीं, 40% कम कुशल है। तो आगे देखिए, एक का है बालक आपका, एक का है क्षमता है, एक का है क्षमता, जिसको कहा जाता है इफिशियंसी, एक का है क्षमता है। अगर आपकी क्षमता ज्यादा है तो आप कम समय में काम करोगे, आपकी क्षमता कम है तो आप ज्यादा समय में काम करोगे ना। देखिए, क्षमता और जो समय होता है, ठीक है, क्षमता और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होता है। अगर आपकी एनर्जी ज्यादा है तो आप कोई भी काम कम समय में निपटाएंगे, अगर आपकी एनर्जी लो है तो आप वही समय ज्यादा समय में निपटाएंगे। तो एक इसका जिसको कटा दोगे रेशियो में, एक कितना आ गया 3, एक कितना आ गया दोस्तों 5 यूनिट, ठीक है। तो इसकी ये क्षमता है, ये समय जस्ट इसका क्या होता है, विलोमा अनुपाती होता है। कितना आ गया 5 और 3, ठीक है, 5 और 3, ठीक है बालक। अब हमसे क्या पूछा गया है, हाँ 5 और 3, तो समय ना, समय देखिए 5 दिनों में 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब ए और बी, अब देखिए कुल काम दोनों मिलके 50 दिनों में किए हैं, तो कुल काम हो जाएगा 50 गुणे कितना, 5 3 8 बराबर कितने के, 400 के। अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाता कुल काम दोनों मिलके कितने दिनों में करे हैं, 50 दिनों में करे हैं, तो कुल काम 50 गुणे 8 कितना, 40, 50 गुणे 8 5 50 गुणे 8 ना, 50 गुणे 8 कर दो कितना गया, 400 यूनिट। पूरा काम कितना था बालक, 400 यूनिट था। अगर ये देखिए इनकी क्षमता है और दोनों मिलके काम किए हैं 50 दिन में, दोनों मिलके जब किए हैं काम 50 दिन में, तो वह काम कितना था, 50 गुणे कितना 8, तो 5 3 8 ना, 5 3 8, 50 गुणे 8 कितना 400, तो पूरा काम था 400 यूनिट। कितना काम था दोस्तों, 400 यूनिट। अब ए अकेला 60% भाग को कितने दिन में करेगा, ए अकेले 60% भाग को कितने दिन में काम कर पाएगा, 60% भाग को देखिए 400 इंटू 400, अब ये की क्षमता का है
ए अकेले काम को देखिए 400, अब ये क्षमता कितना है बालक 3 यूनिट है। अब इंटू कितना काम करना है बालक 60% बटा कितना 100। इस बात से सहमत हो? देखिएगा टोटल कार्य कितना था 60 है, कितना था 400, और एक की क्षमता कितना है 3, और कितना भाग करना 60%, 60 बटा कितना 100। अब यही देखिए, इससे तो कोई मतलब ही नहीं, इसको कोई वास्ता नहीं, इसको मिटा दीजिए। क्या मतलब, इसका कोई तो वास्ता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है बालक। हाँ चलिए, अब इसमें 2 जीरो से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको कटाइए, 3 1 9 3, 3 दूना 6, 20 चौक 80 दिन। कितने 80 दिन, ठीक है 80 दिन। अब ए अकेला कार्य का 60% भाग कितने दिन में करेगा दोस्तों? 80 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ए अकेला कार्य का 60% भाग कितने दिन में करेगा? 80 दिन में करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से विभाज्य है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से कहा है दोस्तों विभाज्य है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से कहा दोस्तों विभाज्य है? अब बात समझिए, वह संख्या 2 से विभाज्य होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए और 5 से विभाज्य होना। अब 2 का विभाजितक नियम का है, अंतिम अंक अगर 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड रहेगी। 2 का विभाजितक नियम है दोस्तों, अंतिम अंक अगर 2 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 2 से डिवाइड है। और 3 का विभाजितक नियम है अंकों का योगफल, अंकों का योगफल, अंकों का योगफल अगर 3 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड है। और 5 का नियम है अंतिम अंक 5 हो या 0 हो या का हो 0 हो। अगर देखिएगा 2 से विभाजित तक नियम है अंतिम इकाई अगर 2 से कट है तो पूरी संख्या 2 से कटेगा। 3 से विभाजित तक नियम है अंतिम अंक 3 से विभाजित तक नियम अंकों का योगफल अगर 3 से कट रहा है अंकों का योगफल करोगे और 3 से भाग दोगे तो अगर संख्या कटी पूरी संख्या 3 से कटेगी। और 5 से विभाजित तक नियम है अंतिम अंक 0 या 5 हो, 5 या 0 या 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से हमेशा कटेगी। तो पहले हम और एक अब इसमें से जो है यही पूछा गया निम्न में से कौन सी संख्या 2, 3, 5 से विभाजित है। तब एक एसएससी सीजीएल 2022 दिसंबर में पूछा गया था ये सवाल। तो इसका एक कंडीशन है, तो पहले हम चेक करेंगे जो संख्या 2, 3, 5 से कटेगा वही संख्या तो कटेगा। ठीक है, तो देखिए 2 से विभाजित तक नियम है अंतिम अंक 2 से अगर काटा तो पूरी संख्या 2 से कटेगा। देखिए यहाँ 0 है ये भी 2 से कटेगा, 8 है ये भी 2 से कटेगा, 0 है ये भी 2 से कटेगा, 2 है ये भी 2 से कटेगा। 2 वाला का हो गया फेल हो गया। अब हम पहले 3 को नहीं उठाएंगे 5 को उठाएंगे। 5 तब कटेगा, 5 से तब कटेगा जब 0 या 5 हो, 0 या 5 हो। देखिए यहाँ 8 है ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ 2 है ये भी कैंसिल हो गया, 0 यहाँ है 0 यहाँ, यही 2 उठा लीजिए। अब 5 से ये भी फ्लॉप ये भी हो गया। अब 3 से मतलब का अंकों का योगफल बटा 3। ठीक है, अंकों का योगफल बटा 3। अगर अंकों का योगफल 3 से कटे तो पूरी संख्या 3 से कटेगा। अब ऐसे अंकों का योगफल नहीं कराना, इसे डायरेक्ट ही कटाना है। देखिएगा 5 4 9 कट जाएगा 3 से, 3 दूना 6 ये भी 3 से कट जाएगा, तो 3 दूना 6 3 से कट जाएगा, है 7 7 14, 7 7 14 3 से कटेगा का नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर यही सी करेक्ट है। कैसे बात समझिएगा, एक देखिए ये 6 3 से कट रहा है, 7 5 12 3 7 7 5 12 जोड़ दोगे, इसको 7 5 12 जोड़ दोगे ये भी 3 से कटेगा, 3 चौक 12। ठीक है, ये देखिए 4 3 7 2 9। ठीक है, 4 3 7 देखिए 4 3 7 और 2 9 या कह सकते हो 3 3 कटेगा, है 2 है 2 है 4 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 भी किससे कटेगा 3 से कटेगा। तो ये का है दोस्तों, यही ऑप्शन नंबर सी का है करेक्ट है। ठीक है बालक, ऐसे ऐसे सवाल सीजीएल पूछ रहे हैं, पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 2 संबंधित 3 है, 5 वर्ष बाद इनके आयु के बीच का अनुपात 3 संबंधित 4 होगा, तो वर्तमान आयु क्या होगी? ए और बी, ए है बी है, इनका जो रेशियो है 2 संबंधित 3 है। ठीक है, 5 वर्ष बाद यह रेशियो कितना हो जाएगा? 3 संबंधित 4 हो जाएगा। ठीक है, ए और बी के जो वर्तमान आयु का रेशियो है 2 संबंधित 3 है, 5 वर्ष बाद कितना आ जाएगा दोस्तों? 3 संबंधित 4 आ जाएगा। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। अब देखना है अंतर समान है कि नहीं। यहाँ भी देखिए अंतर 1 का है, यहाँ भी अंतर 1 का है, तो यही एक अंतर जब समान हो गया तो यही 1 बराबर कितने के? 5 वर्ष के। 1 बराबर कितने के? 5 वर्ष के। तो किसका पूछा गया है? तो बी की वर्तमान आयु क्या है? बी की वर्तमान कितना? 3। तो 3 बराबर कितने के? 15 वर्ष के। एक का है बी की वर्तमान आयु।
एक का है बालक बी के वर्तमान है। कह सकते हो देखिए 1 बराबर 5 के, 3 बराबर 5 3 15 वर्ष के, और 2 बराबर 4 दूना 8 वर्ष के, सॉरी यहाँ 5 दूना 10 वर्ष, कितना 10 वर्ष के, 5 है ना 10 वर्ष। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।